श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज हम लोग कौन सा जगह है? सिमराहा। सिमरा। तो सिमरा में हम लोग बैठ के, किनका आवाज़ है ये? आदरणीय श्री गोपाल मंडल जी के आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। ये जो पूनम जी हैं, पूनम नाम है ना, तो ये लोग गए थे वहाँ कुरपट सत्संग में, तो वहीं पे बोले थे कभी आएंगे। तो गुरु महाराज की कृपा से मैं यहाँ आया, पहली बार आप लोगों का दर्शन किया, बड़ा अच्छा लगा। अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना और रामचरितमानस के पाठ में नवधा भक्ति की चर्चा सुन रहे थे और माता सबरी और भगवान श्री राम का संवाद सुना। माता सबरी एक स्त्री है और स्त्री में भी अतिशय कुरूपा है और स्त्री में भी उनको निकृष्ट जाति का माना गया, जिस कारण से वहाँ के सबों ने, जो मुनि महात्मा रहते थे वन में, सबों ने माता सबरी का तिरस्कार किया। लेकिन एक ऐसे थे मतंग ऋषि जिन्होंने माता सबरी के भविष्य को परखा, पढ़ा और समझा। मतंग ऋषि ने लाख विरोध के बाद भी माता सबरी को सहर्ष स्वीकार किया ना। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि माता सबरी जो थी इस जन्म में भले भेलनी है, लेकिन वो भेलनी बनाई नहीं गई है, बनी है ना। माता सबरी इस जन्म में भेलनी खुद से बनी है। हाँ, माता सबरी इस जन्म में गरीब हैं,
लेकिन वो गरीब बनाई नहीं गई है, खुद से बनी है। जो माता सबरी का इतिहास जानते हैं उनको मालूम है कि माता सबरी पहले जन्म में क्या थी? राजकुमारी। यह बात सब कोई जानते हैं। राजा की बेटी थी, साधु महात्माओं की बड़ी सेवा करती थी। माता सबरी के पास बहुत धन धान्य था, जानते हैं कि नहीं? अब विचार कीजिए, जब राजकुमारी ही है तो कुछ कमी होगी घर में, जिसके लिए हम लोग रात दिन तरसते हैं, जिस 2 पैसे के लिए, 2 रुपये के लिए, 1500 के लिए हम लोग रात दिन परेशान होते हैं, वो माता सबरी को सहज प्राप्त था, है ना? हम 2 कोठरी का मकान बनाने के लिए परेशान रहते हैं। हम लोग घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन माता सबरी को वह स्वयं से प्राप्त था, जन्म से ही उनको प्राप्त था। अभी देखते हैं, आप लोग शहरों में जाएंगे ना, लोग शरीर को सुंदर बनाने के लिए क्या नहीं करते, नहीं करते। लेकिन माता सबरी छत्रानी थी जब राजकुमारी थी, और उनका रूप लावण अपूर्व था, बहुत सुंदर थी। जो कुछ हम लोग चाहते हैं अभी जो कुछ हमारी कल्पना में है, जितनी कल्पनाएं हम कर सकते हैं, वो सब कुछ था माता सबरी के पास। उनका इतिहास पढ़िए आप, सब कुछ था। उतना सब कुछ रहने के बाद भी माता सबरी साधु संतों की बड़ी सेवा करती थी। मन में न धन का अभिमान था और न रूप का गुमान था, और न किसी प्रकार का मद घमंड था उनके भीतर। जो भी साधु महात्मा आते थे, माता सबरी सबकी सहर्ष सेवा करती थी, बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ वो करती थी, जैसे आप लोग किए ना। और एक बार उसी साधु महात्माओं के झुंड में एक पहुँचे हुए आत्मा रामी संत, निर्ग्रंथ संत, आत्मोन्नति के शिखर पर आत्मविद ब्रह्मविद संत उनके राजमहल में आ जाते हैं। आपको पता है ना, संत चलता फिरता तीर्थ होते हैं, तीर्थराज होते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, जो जड़ जंगम तीर्थ राजू। जंगम मतलब चलता फिरता तीर्थराज है कौन? संत। और संत कब किनको कहाँ मिल जाए, ये भी अपने बस की बात नहीं है। संत विशुद्ध मिलई पड़ते, चितवई राम कृपा करिजे। जिन पर भगवान की, गुरु की, ईश्वर की कृपा होती है ना, उन्हीं को विशुद्ध संत, पवित्र संत का दर्शन होता है। माता सबरी का प्रारब्ध कहिए, माता सबरी की ऊपर ईश्वर की कृपा कहिए, या फिर माता सबरी के जीवन में संत की कृपा कहिए। संत पधारे और माता सबरी का जो स्वभाव था संतों की सेवा करने का, स्वभाववश माता सबरी ने उस संत का भी, उस संत की भी सेवा कर दी। राजकुमारी थी ना तब। और आपको पता है, साधु भाव के भूखे होते हैं। अगर साधु को भाव दीजिएगा ना, तो साधु आपके लिए सब कुछ कर देंगे, बराबर आते रहेंगे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। और धन का भूखा जो रहे वो तो साधु ना है ना। बस साधु हमारे भाव को देखते हैं, साधु हमारी श्रद्धा को देखते हैं, हमारे प्रेम को देखते हैं, हमारे समर्पण को देखते हैं, हमारी सादगी को देखते हैं, हमारे श्रेष्ठ विचारों को संत देखते हैं। संत इसका अध्ययन करते हैं। जैसे जौहरी होते हैं ना, जैसे जौहरी हीरे की पहचान करते हैं, ऐसे साधु संत भी सुपात्र की पहचान करते हैं। बड़े धनी मिले तो वो प्रसन्न नहीं होते, बड़े विद्वान बुद्धिमान मिले तो वो प्रसन्न नहीं होते हैं,
भले रूपवान गुणवान मिले बड़े, वो प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन एक प्रेमी कोई मिल जाए, एक श्रद्धालु कोई मिल जाए, एक समर्पित कोई मिल जाए, ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। संत की सेवा माता सबरी ने की, राजकुमारी थी। संत ने देखा, अरे ये तो गुदड़ी में लाल है, ये भोगों के बीच में योगी की तरह रहती है, ये सबकी सेवा कितना निश्चल भाव से करती है। संत ने देखा, परखा, और उस माता सबरी जब राजकुमारी है ना, तब उनके भविष्य को संत जान गए। उनके भीतर की श्रद्धा को, उनके भीतर की सादगी को, उनके भीतर के सात्विक भाव को, उनके भीतर की एक क्षमा बल को, उनके भीतर की दया, करुणा, समता, मैत्री, इन तमाम सद्गुणों को संत ने देखा, परखा, और तब संत के मुंह से निकलता है, बेटी तूने बड़ी सेवा करी है, कुछ वरदान मांग ले हमसे, कुछ देने का मन करता है। देखिए, संत का मन उनके हाथ में होता है, संत विवश नहीं होते हैं, लेकिन श्रद्धा कैसी चीज है, प्रेम कैसा चीज है, वो संत को जो अडोल होते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा, ऐसे होते हैं संत जो अचल होते हैं, अडिग होते हैं अपने धर्म में, जिसको कोई डिगा नहीं सकता है, जिसको कोई झुका नहीं सकता है। ऐसे संत भी हम लोगों की श्रद्धा के प्रभाव से डिग जाते हैं, डोल जाते हैं। संत कहते देखो मुझे कुछ देने का मन कर रहा है। राजकुमारी कहती है क्या दीजिएगा, आपके पास तो कुछ है ही नहीं महाराज, आप कहिए आपको क्या चाहिए। कहा नहीं पुत्री, वो तो तुम्हारे पास है, तुम राजकुमारी हो, कुछ वरदान मुझसे मांग ले, वरदान तुम्हें जो चाहिए मांगो। तब माता सबरी, बहुत सत्संग सुनी थी ना माता सबरी, जब राजकुमारी थी ना, साधु महात्मा तो आते ही रहते थे, वो सत्संग सुनती ही रहती थी। सबरी ने सोचा इनसे क्या मांगे हैं। माता सबरी कहती है इनसे हम मांगते हैं। माता सबरी कहती कि जो मैं मांगूंगी दे दीजिएगा। कहाँ बोलो तो हम देंगे। अब पलटू दास जी कहते हैं हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। क्यों? भगवान कहते हैं मोको डारे बेच उजुर में ना करूं। अगर संत चाहे ना तो किसी के हाथ में मुझे बेच भी सकते हैं, भगवान कह रहे हैं। अब माता सजोबाई कहती हैं परमेश्वर सु गुरु बड़े गावत वेद पुराण, हरि के घर मुक्ति है गुरु के घर भगवान। गुरु के पास भगवान होते हैं, संत के पास भगवान होते हैं। संत जब चाहे किन्हीं को भगवान दे सकते हैं, संत जब चाहे किन्हीं को परमात्मा प्रदान कर सकते हैं। कैसा अद्भुत है ये। सबरी ने बहुत सत्संग सुना था, सबरी ने बहुत कुछ सुना था। सबरी को मालूम था कि जाति का घमंड होता है बहुत आदमी को। माता सबरी के इतिहास में पढ़ेंगे ना, माता सबरी को था कि जाति का घमंड बड़ा खतरनाक होता है, जाति से होना जाना कुछ नहीं है। अभी सुने ना पाठ में, जब भगवान माता सबरी को उपदेश देने लग गए हैं तो भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा पहला नंबर जाति का ही कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई दान बल परिजन गुण चतुराई, ये जो 10 बातें हैं पहला नंबर में जाति है ना। भगवान कहते हैं कि देवी ये 10 बात किन्हीं के पास हो और भक्ति अगर नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और किन्हीं के पास ये 10 नहीं हो, एक भक्ति हो तो भगवान कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अच्छा लगता है। भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, अब मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। अब भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु संप्रिय मोहि सोई। अगर ब्रह्मा भी हो भक्ति न हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और यदि कोई निकृष्ट प्राणी भी हो उनके भीतर भक्ति हो, भगवान कहते मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
ये पता था माता सबरी को। सबरी को लगा कि मैं छत्रानी हूं अभी। ये जाति पाति का घमंड बड़ा खतरनाक होता है। जाति शरीर की होती है, आत्मा की कोई जात नहीं होती। आत्मा तो ईश्वर जाति का है, हम तो वही हैं जो ईश्वर है। ये जाति पाति, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो शरीर का होता है। अब देखिए माता सबरी क्या कहती है। माता सबरी को ये सब पता था, उनको बहुत सत्संग सुनी थी ना वो। उनको पता था कि ये जाति पाति भजन में बहुत बड़ा बाधक है। बहुत ऐसा कोई बिरले ही होते हैं जो उच्च जाति का हो करके विनम्र होते हैं, बिरले आपको मिलेगा। यानी तो जाति का नशा तो नाक पे ही रहता है लोगों को। हाँ, ये जाति का नशा बड़ा खतरनाक होता है। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, प्रभु भक्ति में राजी, है ना। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। अब मानुष तन धन जात है, गोड़ धड़ी करो निहोरा। भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति जाति पे आधारित नहीं है। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान खाए दासी सुत भाजी। जानते हैं कि नहीं आप लोग? दासी सुत भाजी मतलब वही विदुर है। विदुर के यहाँ भगवान गए, सबका पकवान मेवा मिष्ठान छोड़ करके भगवान वो विदुर के यहाँ जाते हैं। उनकी पत्नी का भाजी, अब भाजी भी क्या, पालक का भाजी नहीं, केला का छिलका भगवान खाए वहाँ जाके। अब विचार कीजिए कैसे भगवान होते हैं। भगवान को इन सब से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। जप तप आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बेर, मुँह सब ऋषि मुनि रोई। माता सबरी के यहाँ जाके बेर खाते हैं। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सबका मान स्वपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का मत कोई करे अहंकार, और साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। विचार कीजिए आप लोग। ये पता था माता सबरी को। माता सबरी वरदान मांग रहे हैं कि मुझे नीच जाति का बना दीजिए। ऐसा कहिएगा हम लोग। अभी हमसे कोई पूछे कौन जाति बनना चाहिएगा, तो हम क्या कहेंगे? शूद्र तो नहीं कहेंगे, हैं? वैश्य भी नहीं कहेंगे, ऊपर की ही जाति मांगेंगे कि नहीं? हैं? ब्राह्मण बना दीजिए। लेकिन देखिए माता सबरी को देखिए, एक छत्रानी है, राजपूता है। माता सबरी कहती है कि जाति का घमंड बड़ा खतरनाक होता है। अब ब्राह्मण सबको देखिए, वो रात दिन मांस खाता है, मछली खाता है, संडे की मंडे या नीति खाओ अंडे, तब घमंड से कैसे टेढ़ा होके चलता है रोड पे, देखते हैं। कहावत है ना गांव घर में, पेट में खर्न सिंह में तेल, वही हाल है। माता सबरी को पता था। माता सबरी ने कहा कि अगर मेरे आप ऊपर प्रसन्न है, कुछ देना चाहते हैं ना, तो कृपा कीजिए और कृपा करके हमें नीच जाति में जन्म हो ऐसा वरदान दे दीजिए। अब संत बड़े प्रसन्न है, कहा और बोलो, और कुछ मांगना है? तब माता सबरी कहती है और दीजिएगा? कहाँ? तो कहा ठीक है, मुझे इतनी कुरूपा बना दीजिए, क्योंकि सबरी ने सत्संग सुना था ना। सबरी को पता था नाम जपत कुष्ठी भला। देखिए, नाम जपत कुष्ठी भला, छुई छुई गिरे जो चाम, कंचन देह के ही काम का जामुख नाही नाम। शरीर किसी का बहुत सुंदर है, लेकिन उसे भजन ही नहीं कर रहा है, तो क्या उससे लाभ है?
यदि किसी के शरीर में रोग भी है, कुष्ठ भी हो गया है, चमड़ा सल गल गया है, गल करके गिरता रहता है, यदि उसी शरीर में रह करके भगवान का नाम ले रहा है तो बोले वो अच्छा है। नाम जपत कुष्ठी भला। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? हैं? नाम जपत कुष्ठी भला, छुई छुई गिरे जो चाम, कंचन देह के ही काम का जाम, मुख ना ही नाम। ये पता था माता सबरी को। माता सबरी ने सोचा ये शरीर की सुंदरता भी भक्ति में बाधक है। शरीर की सुंदरता, जो बेचारा कुरूप है ना, वो जो कभी ऐना नहीं देखता वो जानता है कि हम कुरूप हैं, इसलिए ऐना भी नहीं देखता। जो थोड़ा सुंदर है वो जेब में ऐना लेके चलता है नहीं तो मोबाइल 7 बार देखते रहेगा अपना चेहरा ऐसे। ये सुंदरता भी भक्ति में बाधक है। माता सबरी कहती कि माँ प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, इतनी कुरूपा मुझे बना दीजिए, इतनी कुरूपा। क्या बना दीजिए? मुझे नहीं, शरीर को, मेरा शरीर को इतना कुरूप बना दीजिए कि कोई घूर के देखे भी नहीं, कोई घूरे भी नहीं। संत बड़े प्रसन्न हुए, कहते और बोलो और बोलो। तब माता सबरी ने यह भी सुना था कि धन भी बाधक है भक्ति में। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जार दे जहाँ हरि भक्ति न जान। अगर टूटा छप्पर ही है ना, अगर घर का छप्पर टूट गया है, वर्षा में पानी गिरता है, गर्मियों में सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरण तपाती है, जलाती है, और यदि उस स्थिति में भी रह करके भगवान का भजन कर रहे हैं तो कबीर साहब का तो वही ठीक है। खूब बढ़िया घर बना लिए, खूब बढ़िया महल बना लिए, और रात दिन भोग में ही डूबे रहते हैं। बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो। अब इतना घर बनाया कि घर को निहार निहार करके सोते रहता है। इतना अच्छा पलंग लगा दिया, इतना अच्छा गद्दा लगा दिया कि नहीं सोने का मन, तब भी जाके सो रहा है। क्या कहते हैं? इसलिए घर को जला दो। जो सोने के लिए आपको विवश कर दे, जो भोगों के लिए विवश कर दे, भजन से जो विरक्त कर दे, ऐसे घर को जला डालो। माता सबरी कहती है यदि आप प्रसन्न हैं मेरे ऊपर तो मेरा जन्म अत्यंत निर्धन घर में हो, गरीब घर में हो। क्योंकि अगर अमीर के घर में जन्म होगा वहाँ तो भोगों की बहुलता होगी। अगर अमीर के घर में जन्म होगा हम सत्संग में भी नहीं जा पाएंगे, साधु महात्माओं की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। जानते हैं ना, बड़े बड़े सेठ साहूकार सब, उनके घर न महात्मा लोग जाते हैं, न कहीं वो किसी के घर जा सकते हैं। इतनी प्रतिष्ठा उसको है कि हमको साधारण है? एक आध दिन भले आएंगे, हम बड़े हैं ना, बड़े। माता सबरी कहते इसीलिए हमको गरीब घर में जन्म दीजिएगा। लात मार दिए से धन पर, नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जार दे जहाँ हरि भक्ति नो जान। कंचन का घर है मतलब सोना का घर है, अब वहाँ पर भजन नहीं होता है तो कबीर साहब कहते जला दो उसे। इसलिए माता सबरी कहते मुझे वरदान दीजिए, ऐसी कृपा कीजिएगा अत्यंत गरीब घर में जन्म हो, जो किसी तरह से परिश्रम करके मेहनत करके गुजारा करे, ऐसा घर में जन्म दीजिए। संत मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा और बोलो, का और दीजिएगा? कहाँ का? ठीक है तो हम अब ये मर जाएं, ऐसी कृपा कीजिए। हम जल्दी से जल्दी मर जाएं, ये राजकुमारी वाला शरीर छूट जाए, ये धन दौलत मेरा सब छूट जाए, ये भोग सामग्री मेरी सब छूट जाए, ये विद्या बुद्धि से हमारी मुक्ति हो जाए। आप ऐसी कृपा करिए हम शीघ्र ही मर जाएं। ऐसा वरदान मांगिएगा कोई? क्या है भक्ति का रास्ता? जिन्होंने जीवन की हकीकत को समझा है, जिन्होंने जीवन के सार को समझा है, उनके लिए भोग तो रोग के समान है। पांचों विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते भी योग, भजो साधु गुरु। संत कबीर साहब का पहला दर्शन किया था धर्मदास जी महाराज ने।
धनी धर्मदास जी धनाढ़ व्यक्ति थे, अपने इलाके के राजा थे धर्मदास जी। कबीर साहब को जब उन्होंने देखा, कबीर साहब के दर्शन से, उनके स्पर्शन से, उनके वचन से धर्मदास के भीतर एक भक्ति की क्रांति हो गई। और वे कहते हैं कि हमको भी साथ में ले चलिए कबीर साहब। और कबीर साहब तो बड़े मस्त संत थे ना, अलमस्त फकीर थे वो। उनके मुख से निकल जाता है, कबीर साहब कहते हैं धर्मदास से, कबीर चाले हाट को लिए लुकाठी हाथ, जो कोई घर जा रे अपना चले हमारो साथ। हमारे साथ वही जा सकता जो अपना घर द्वार को जला दे। अब धर्मदास जी को क्या हुआ, गए सब घरे में आग लगा दिए। घर को आग लगा करके आकर के कहा कि अब हम सबको जला दिए। कहा रे तूने मेरा उपदेश समझाने, वो घर को हम जलाने थोड़े बोले थे, उस घर को क्यों जला दिया। लेकिन वो जानते थे कि घर को जलाएगा, इनका जलाओ, एक इतिहास तो बने। संत की कृपा किन के ऊपर होती है, संत किन पर करुणा करते हैं, ये दुनिया तो समझे, थोड़ा जाने तो सही। कहा जला दिया। कबीर साहब कहते हैं अरे मैंने वो घर जलाने नहीं कहा था, मैंने घर में जो आसक्ति तेरी थी उस आसक्ति को जलाने के लिए कहा था, उस ममता को मैंने मिटाने के लिए कहा था। तूने तो घर ही जला दिया जी। वही धर्मदास जी महाराज धनी धर्मदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। कबीर साहब ने उनको अपने जैसा बना दिया, कृपा हो गई। वही माता वो राजकुमारी मर करके इस जन्म में सबरी बनी। संस्कार है पिछले जन्म का, संत सेवा का संस्कार है, संतों के संग का संस्कार है, वो जो वरदान मिला था संत से उनका संस्कार है, सब कुछ है। बड़ी कृपा देखने में, नाक टेढ़ी थी उनकी। आप बिल्कुल वो देखे अलकतरा रोड में ड्राम देखे न, अलकतरा का ड्राम देखे, वैसे काली कलुटी थी माता सबरी। काला कलूटा शरीर, बीच में एकदम सफ़ेद सफ़ेद दांत, ऐसे लगता था जैसे आकाश में बादल बिजली कौनती है, कैसे लगता है वैसे काला काला मुंह के बीच वो गोरा गोरा उनका दांत लगता था। माता सबरी का नाक टेढ़ी थी, मुंह बड़ा विभत्स था उनका, लेकिन भीतर जो आत्मा थी उनकी बड़ा निर्मल था, बड़ा पवित्र था। वो जन्मों का संस्कार लिए है, धीरे धीरे बड़ी होती है माता सबरी, विवाह के योग हो गई। उनके पिता ने विवाह लगाया, लेकिन विवाह के पहले जो उसका दूल्हा होने वाला था ना, उसको देखने नहीं दिया। कहा देखेगा तो इसको कोई पसंद करेगा ही नहीं, ऐसे शादी करवा दें इसका छल कपट करके। लेकिन स्वागत का बड़ा सम्मान तैयार करके रखा था, सम्मान की बड़ी व्यवस्था करी थी उनके घर के लोगों ने। जंगल के बड़े बड़े जीव जंतुओं को, हिरण को, मृगा को, खरगोश को, सबको पकड़ के ला करके बांध करके रखा था, इसी की सब्जी बनेगी। वहाँ कोई व्यवस्था तो थी नहीं जंगल में, क्या इसी की साग सब्जी बनेगी। सबरी माता देखती है रात के समय में, सखी के साथ घूमने के तो देखती है तो बहुत से जीव को कैद करके रखा है। सखियों से पूछा ये क्या है, कहा तुम्हारे भोज के लिए इसकी व्यवस्था की गई है, तुम्हारी शादी है ना, इसी का भोज होगा। सबरी का भीतर कांप गया, ऊपर से कृपा पर भीतर से बहुत सुंदरी है। भगवान क्या बोल रहे थे, कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता। भामिनी का मतलब क्या होता है, सुंदरी। भगवान उनकी आत्मा को परखते, भगवान सबरी की आत्मा को देखते। भगवान ने देखा ये बहुत सुंदरी है, तो माता सबरी भीतर से बहुत सुंदर है, इसलिए माता सबरी को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे विवाह में ये इतने जीवों की हत्याएं होंगी। माता सबरी दुखी हो जाती है। सबरी ने सोचा कि मेरे चलते इतने जीवों की हत्या होगी, मेरे कारण। माता सबरी सबको सोने देती है और रात में ही जाती है वहाँ जहाँ सबको कैद करके रखा था ना, वहाँ माता सबरी गई और द्वार को खोल देती है। जैसे द्वार को खोली सब जीव जंतु भागा, और उनके जीवनी में लिखा है जो सब भागा ना जीव, भागते भागते सब आशीर्वाद दिया माता सबरी को।
सबों ने कहा बेटी जैसे तूने मुझे मुक्त किया है ऐसे ईश्वर की कृपा से तेरा जीवन भी एक दिन मुक्त होके रहेगा। बोलिए श्री। जैसे तूने मेरे ऊपर कृपा की ऐसे तुम्हारे ऊपर भी ईश्वर की कृपा होगी। सब वो मूक प्राणी, सब वो निर्बल प्राणी आशीर्वाद दे करके सबके सब जंगल का राह लिए चले गए। और माता सबरी भी कहते हैं उसी समय निकल गई। कई कहानियां हैं उनके लिए। वही माता सबरी को दर्शन हुआ मतंग ऋषि से। अब विचार कीजिए, जिसके लिए हम लोग कितना प्रयत्न करते हैं वो माता सबरी को सहज में प्राप्त था सब कुछ, लेकिन सब को छोड़ छाड़ करके कैसा वरदान मांगती है। उसी का परिणाम है कि माता सबरी के जीवन में भगवान की कृपा हुई और मतंग ऋषि का दर्शन हुआ। मतंग ऋषि ने लाख विरोध के बाद भी माता सबरी को अपना लिया। और सबरी पहले करते कि क्या थी जानते हैं ना, जब माता सबरी गई पहली बार जंगल में तो वो पहले तो सेवा तो संस्कार उनका है ही ना पहले का। तो माता सबरी क्या करती थी, जब रात में सब मुनि महात्मा सो जाते थे ना तो सबरी सबकी कुटिया में जाती थी और सबकी कुटिया को झाड़ू लगा करके साफ कर देती थी। आज सबकी कुटिया में जलावन सूखी सूखी लकड़ी जा करके सबकी झोपड़ी में रख देती थी ताकि किसी को भोजन बनाने में दिक्कत न हो। सबके सब आश्चर्यचकित होते थे, ये क्या चमत्कार होता है, रोज रोज इतनी इतनी कुटिया सबकी सब सफाई है, सबकी कुटिया में लकड़ का बंडल। आश्चर्यचकित होते थे। एक दिन किसी ने देख लिया सबरी को, जैसे देखा रही ये तो सबरी है, ये तो शुद्रा है, ये तो दुष्टा है। सबकी झोपड़ी अशुद्ध अपवित्र हो गई। सब अपना अपना झोपड़ी को धोने लग गए, इसको भगाओ, ये करो वो करो। पर मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं, सबरी को हम रखेंगे। सेवा का भाव था ना। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं पदावली में, गुरु महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। जिनके भीतर साधु की सेवा करने का भाव है और भक्ति करने का भाव है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। मतंग ऋषि ने अपना लिया। कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। मतंग ऋषि जाते समय बोल गए थे, बेटी तुम यहीं रहना, मैं तो जा रहा हूँ पर तुम्हारी झोपड़ी में राम पधारेंगे। आज वही भगवान राम आए, उसी का पाठ आपने सुना है। माता सबरी ने जैसे देखा भगवान को बहुत प्रसन्न होती है और आगे भगवान को बिठला करके माता सबरी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी होती है और प्रार्थना करती है कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमते अधम अधमति नारी, तीन महमय मति मंदगारी। ये माता सबरी की विनम्रता है। माता सबरी अधम है क्या? इनके जन्मों का संस्कार है। और चूंकि ये नारी शरीर में इसलिए कहती है अधमते अधम अधमति नारी। इनकी विनम्रता है माता सबरी। जो वास्तव में संत होते ना बड़े विनम्र होते। आपने देखा होगा कोई पेड़ लगाते हैं तो जिस पेड़ की डालियों में फल लगता है वो डाल झुक जाती है नहीं, और जिस डाल में फल नहीं लगे वो डाली सीधी ऊपर की तरफ उठी रहती है। ऐसे जहाँ कुछ विशेष होता है ना, जहाँ कुछ किसी को प्राप्त होता है, जहाँ कुछ अलग रहता है, किसी को प्राप्त हो जाता है दुनिया से विशेष पदार्थ, जिनके भीतर भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, तो बस तपस्या हो, योग हो, ध्यान हो, ये सब अगर किन्हीं के भीतर हो तो वो बड़े विनम्र हो जाते हैं। जैसे बादल अगर बिना पानी का हो ना तो जहाँ तहाँ उड़ते रहता हो, हवा का थपेड़ा खाते रहता वो बादल। लेकिन जिस बादल में पानी भरता है वो बादल को आप देखिएगा धरती के करीब आता है और करीब आकर के तब वो बरस जाता है। तो जिसके पास कुछ है वो झुकता है, वो करीब आता है। ये माता सबरी की विनम्रता है। संत सब बड़े विनम्र होते हैं। मन महीन कर लीजिए जो पीऊ लागे हाथ, उनका मन विनम्र हो जाता है, महीन हो जाता है। लेकिन माता सबरी ने जब ऐसा कहा तब भगवान ने क्या कहा,
भगवान ने कहा सबरी, हम ये जाति पाति ये नाम रूप को महत्व नहीं देते। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 बात किसी के पास हो और भक्ति न हो तो भगवान कहते भगति हीन नर सोहई कैसे, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसे। जैसे बिना जल का बादल देखने में फीका फीका लगता है, ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ हो पर भक्ति न हो तो उनका जीवन फीका फीका निरस जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। आप भोजन बनाते हैं ना, आप लोग खूब बढ़िया भोजन बनाइए, हर तरह का व्यंजन बनाइए, लेकिन उसमें नमक नहीं दीजिए तो खाने में कैसा लगेगा? हैं? वही तुलसीदास जी कहते हैं भगतिहीन सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत तरह का व्यंजन आपने बनाया, लेकिन नमक नहीं दिया तो आप फर्क कर पाएंगे? स्वाद की जड़ तो वही है, नमक वही नहीं दिया। ऐसे दुनिया का सब सुख मिला पर अगर भक्ति का सुख मनुष्य को नहीं मिला तो फिर सुख की जड़ उसको मिला ही नहीं, ये स्थिति है। इसलिए भगवान ने कहा देवी ये सबको मैं महत्व नहीं देता, और कहते कहते भगवान कह देते हैं कि हे सबरी, आपको पाकर के मैं नवधा भक्ति की बात कह रहा हूँ, लेकिन भगवान ये भी कह देते हैं, भगवान कहते हैं जो जोगियों को बड़े बड़े योगियों को योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो बड़े बड़े योगियों को गति दुर्लभ होती है देवी, तो कह आज सुलभ भई सोई, वो तुमको सुलभ हो गया है। देखिए ये बात भगवान कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो भगवान कहते वो ये कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये सबसे बड़ी बात भगवान कहते हैं, हे देवी मेरे दर्शन का सबसे बड़ा फल ये है कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ना? क्या बोले? इसको इस तरह से समझिए, जो अपने स्वरूप को जान लेते हैं वही ईश्वर का दर्शन करते हैं, है ना? उधर ले जाइए, हल्ला करता है तो। जो अपने आप का दर्शन जो कर लेते, तो अपने सहज स्वरूप को जो प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को वास्तव में ईश्वर का दर्शन होता है। जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा, ना? सुन रहे कि नहीं? इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। ये भगवान कह रहे मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भाव है कि जो जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, हे देवी, वही मेरा दर्शन करता है। ये कितनी ऊंची बात है। अगर मेरा दर्शन करना हो, और सामने में भगवान खड़े हैं, अगर मेरा दर्शन करना हो न सबड़ी, तो पहले अपने सहज स्वरूप को जानो, अपने आप को पहचानो। जो अपनी पहचान कर लेते हैं वही मेरी पहचान करते हैं। ये सब माता सबड़ी के जीवन में घटित हो चुका है। भगवान कहते हैं योगियों की जो गति होनी चाहिए वो तुम्हारी हो गई है, और अपने सहज स्वरूप को देख लेने के बाद जो मेरा दर्शन होता है देवी, वो भी तुम्हें हो रहा है। एक बात और कह देते हैं भगवान, नवमह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। देखिए हे सबरी, अगर नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति किन्हीं के पास हो तो भगवान कहते मुझे अतिशय प्यारा है, लेकिन तुम्हारे भीतर तो 9 प्रकार की सुदृढ़ भक्ति है, पहले से है। ये कितनी कितनी बातें माता सबरी के पास है, देख रहे हैं ना? ये सर्टिफिकेट कौन दे रहे हैं? भगवान खुद दे रहे हैं। योगियों को जो गति प्राप्त होती है वो भी सबरी को प्राप्त है, भगवान कह रहे हैं। नवधा भक्ति भी माता सबरी को प्राप्त है, भगवान कह रहे हैं। और अपना दर्शन करके ईश्वर का दर्शन करना
वो भी माता सबरी को प्राप्त है, ये भी भगवान कह रहे हैं। इतना इतना कैसे मिला माता सबरी को? इतना इतना मिलने के मूल में माता सबरी का जो त्याग है, माता सबरी की जो तितिक्षा है, जो मुमुक्षा है, उनके भीतर कितना कितना त्यागा है उसने। सुंदर रूप को त्यागा, सुंदर कुल को त्यागा है, धन संपत्ति को त्यागा है। अब भगवान कहते हैं त्यागात् शांतिरनंतरम, जिसके भीतर त्याग का भाव हो उनको शीघ्र शांति की प्राप्ति होती है। तो माता सबरी ने सब कुछ करके दिखा दिया है। अब भगवान श्री राम माता सबरी को माध्यम बना करके, निमित्त बना करके भक्ति का उपदेश कर रहे हैं हम लोगों के लिए, है ना। इसलिए कर रहे हैं, मनुष्य मात्र को उपदेश कर रहे हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य मात्र का एक ही कर्तव्य है, भक्ति करना। देह धरे कर यही फल भाई, बजिए राम सब काम बिहाई। भगवान का भजन कर लीजिए सभी काम धंधाओं को छोड़ करके। लोग कहते हैं बाबा सब काम धंधा छोड़ देंगे तो फिर खाएंगे क्या? हैं? सब काम धंधा छोड़ देंगे तो फिर पहनेंगे क्या? सब काम धंधा छोड़ देंगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ? है ना, प्रश्न हो सकता। अच्छा, ये चिंता कभी माँ के पेट में किए थे? कभी? कितना दिन रहे माँ के पेट में? 2 दिन, 3 दिन, 9 महीना रहे ना। पूरे 9 महीना माँ के पेट में रहे, वहाँ कभी चिंतन किए कि यहाँ क्या खाएंगे? पर आपको खाना मिला कि नहीं? यदि वहाँ पर खाना नहीं मिलता तो 5 किलो का कैसे हो गए माँ के पेट में? है 3-4 किलो का बच्चा होता है कि नहीं? वो 3-4 किलो कहाँ से आ गया? वो अनाज का ही तो है। वहाँ मिला कि नहीं खाना? माँ के पेट में जब तक रहे तब तक कभी ठंडी की चिंता किए कि टोपी कौन देगा, किए? स्वेटर कौन देगा, कैसी व्यवस्था हुई, कभी चिंता किए? लेकिन वहाँ कभी आपको ठंडी लगी? आपने सुना कभी किसी को माँ के पेट में ठंडी पकड़ी है? सुने? जब तक माँ के पेट में रहे तब तक आपने कूलर के लिए कोई व्यवस्था की? क्या वहाँ झुलस के मर गए? रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन कोय, जो सहाय जननी जठर। जो सहायक किया था कि नहीं वहाँ पेट में? जो सहाय जननी जठर, सो प्रभु गयो की सोए। पर इतना भी विश्वास किन्हीं को हो जाए कि हम जहाँ हैं वहीं ठीक हैं। आज लोगों का शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है? हाय हाय करने के कारण से। बीपी क्यों बढ़ रहा है? हाय हाय करने के कारण से। इतना में कैसे गुजारा होगा? इतना चाहिए। इतना में कैसे पेट भरेगा? इतना चाहिए। एक रूम से काम कैसे चलेगा? 5 रूम चाहिए। यही टेंशन होते होते किन्हीं का शुगर बढ़ रहा है, किन्हीं का बीपी बढ़ रहा है, किन्हीं का क्या क्या बढ़ता चला जा रहा है। अब भगवान कहते हैं अरे जो मिला वो क्या कम है, संतुष्ट रह करके परिश्रम कीजिए सही दिशा में, अब भक्ति करते रहिए। अच्छा, आपने देखा कभी समुद्र को, नदियों के जल को बुलाना पड़ता है क्या? आह्वान करना पड़ता है? जैसे नदियों का जल विवश होकर के सागर की तरफ जाता है, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं जो धर्म का पालन करते हैं, जो भक्ति करते हैं, भक्तिवंत पुरुष जो होते हैं, उनके पास दुनिया के सब सुख सुविधा अपने आप आती है। जो सुख सुर पुर नरक गेह बन, आवत बिनहि बुलाए, आते ही सुख कह जतन करत मन, समझत नहीं समझाए। कहाँ समझते हैं हम लोग? अगर इतना विचार हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भजन में भी मन लगेगा, और दुनिया भी बनेगा, लोग भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। यह कल था माता सबरी को। इसलिए माता सबरी को भगवान सब तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। योगियों की गति पाने की भी बात कर रहे हैं, भक्ति की भी बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो भगवान कहते हैं कि देवी तूने अपने सहज स्वरूप का दर्शन किया, तुम काली कलुटी नहीं हुई तो तुम्हारा शरीर है, ये कुरूपा तो तुम्हारा शरीर है। कुरूप देवी तुम तो बहुत सुंदरी हो। ये आत्मा की सुंदरता के सामने दुनिया की सब सुंदरता फीकी है।
राम काम सतकोटि सुभग तनु, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दनु। करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी आत्मा की सुंदरता के सामने फेल है। समझिए, भगवान राम माता सबरी को उस दृष्टि से देख रहे हैं। अब इसलिए भगवान राम माता सबरी को निमित्त बना करके हम मनुष्य मात्र को कह रहे हैं भक्ति करने के लिए। क्यों? दे दरे कर यही फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। तो चलिए, काम धंधा नहीं अर्थ करेंगे तो काम का दूसरा अर्थ कर लीजिए, इच्छा, कामना। कामना तो हम छोड़ सकते हैं। अच्छा, चाहना, कामना, ये चाह बहुत खतरनाक है। चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती बीच। खतरनाक है ये चाह। इसलिए माता सबरी को निमित्त बना करके भगवान मनुष्य मात्र को भक्ति का उपदेश दिए हैं। पहली भक्ति क्या बताया? भगवान कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। और दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा कीजिए पर अभिमान रहित होकर के, अभिमान छोड़ करके गुरु की सेवा कीजिए। सेवा में क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, विचार छोड़ी नशा हिंसा छूटते ना चाहिए। यही है गुरु की सेवा, है ना। और दूसरी भक्ति में क्या है? ईश्वर का गुणगान करना, मतलब दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा को प्रेम से सुनना, ये दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति में गुरु सेवा है। चौथी भक्ति में ईश्वर का गुणगान करना, जो स्तुति प्रार्थना हम लोग करते हैं, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। श्रद्धावान होकर के मंत्र का जप कीजिए। श्रद्धा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहते हैं मंत्र का जप करना दृढ़ विश्वास के साथ। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए कि इस मंत्र से हमारा भला होने वाला है ना। गुरु गुरु कल्प बिटब, गुरु गुरु में ही जब, गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारनम। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु जाप जपन साचो तप, सबसे बड़ा तप है गुरु मंत्र का जप करना। इस गुरु मंत्र को आप जप कीजिए, एक कल्प वृक्ष की तरह आपकी सारी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट हैं, है एक ही दयाल, हरदम रटो कभी ना हटो, तो है छेड़ेगा न काल। इन वाक्यों पे आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। 100% नहीं, 1000%। इसको पूर्ण भरोसा दृढ़ विश्वास के साथ आप जपिएगा ना मंत्र को, तो जिनका जितनी श्रद्धा गहरी होगी उतनी जल्दी सिद्धि होगी, है ना। जितनी श्रद्धा गहरी होगी, जितना विश्वास गहरा होगा, दृढ़ होगा, उतने जल्दी आपका काम बनेगा। मंत्र की सिद्धि क्या है? इष्ट रूप का दर्शन। मंत्र की सिद्धि क्या है? इष्ट का दर्शन। इष्ट का दर्शन मतलब मंत्र की सिद्धि। खूब निष्ठा से, प्रेम से मंत्र जप करना है। और छठी भक्ति में क्या करना है? दृष्टि योग करना है। मेरी बात याद रखिएगा कि ध्यान में आप जब अपने मन को लगा दीजिएगा ना, ध्यान की ओर लगाइएगा, तो आपका काम जो है ना, आप जिनका ध्यान कर रहे हैं वो कर देंगे। ये विश्वास मन में रहना चाहिए। काम नहीं रुकेगा आपका।
लेकिन ध्यान पर बैठ करके भी हम लोग अपने से अपना काम का समाधान खोजते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज खोजो, अपने से खोज लो। आप इन पे छोड़ दीजिए, ध्यान के समय आपका कोई काम नहीं रुकेगा। चिंता कीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब आप गुरु मंत्र का चिंतन करना शुरू कर दीजिएगा तो सत्संग में थिर होके बैठो, सत्संग वासी देहु सकल विसारी, आ जगजीवन गुरु कृपा करिए ले यह सकल समारी, है ना। जगजीवन साहब कहते गुरु कृपा करके सब संभाल लेंगे। आप सब छोड़ दीजिए, बस ध्यान करने बैठिएगा तो गुरु महाराज क्या बोले कि एकदम बैठ जाना, सावधान होकर के एकदम आंखें बंद कर लेना, और तो अपनी दृष्टि को अंधकार में स्थिर करके और गुरु मंत्र का जप करना शुरू कीजिएगा। मन भागे पकड़ पकड़ के लाइएगा। संसार की कोई चिंता को आने मत देना, केवल गुरु के बताए हुए मंत्र का चिंतन करना, जप करना। जप करते करते मन स्थिर हो जाए तो मंत्र जप करना छोड़ करके मंत्र से संबंधित रूप इष्ट गुरु महाराज का ध्यान करना, मानस ध्यान। ध्यान करते समय पूरा आसक्त होकर के देखिएगा। अरे इतना तो सौभाग्य होना चाहिए कि जब आपके अंदर में गुरु आ जाएंगे। गुरु महाराज कहते गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जब गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारणम। तो फिर डर किस बात का? सकल काज सारणम तो कोई काम अटकेगा क्या? आप बैठ करके इस काम कहाँ फंस गए, वहाँ पर अटक गए जाकर। आप जब कीजिए, माना ध्यान कीजिए, काम ये करेंगे आपका। मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम। कबीर साहब कहते हैं हम विश्राम में। ऐसे विश्वास के साथ कीजिए, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, है ना, है ना। समय का कोई ठिकाना नहीं है, समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता सो बीत्या भोग हो गुरु नाम। इसलिए खूब लगन से ध्यान कीजिए, अपने सौभाग्य पर इतराइए। इस सौभाग्य पर कि सच्चा गुरु मिले और सच्चा ज्ञान मिला है, इसको आप, इस पर आप गर्व कीजिए। आपका हक है, अधिकार है। कभी अपने आप को तुच्छ मत समझिए। बड़ा महिमा पुण्य है आप लोगों का। बस कमी हम लोगों में जो है ना, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करते रहना है। और ध्यान सत्संग करते रहिएगा ना, तो वो कमी गुरु कृपा से एक दिन खत्म हो जाएगी। हमको ध्यान और सत्संग नहीं छोड़ना है, और हमेशा प्रार्थना करना है और प्रयास करना है कि पाप कर्म हमसे नहीं हो। इतनी सी बात है। अब यहीं पर श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग का दर्शन हुआ, आप लोग के बीच में आया, बड़ा अच्छा लगा। पहली बार आया, फिर मौका मिलेगा बुलाइएगा तो आएंगे। बार बार तो बिना बुलाए नहीं है ना आएंगे। तो ध्यान सत्संग ये जीवन के मूल आधार है, इसको पकड़ के रखिएगा। अच्छा, अच्छा ठीक है, जरूर है। समय मिलते हमरा रहते तो जरूर है, क्या समय भी देर पहले फ़ोन करिए पहले। अच्छा ठीक है, दे देवे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, ध्यान सत्संगमय हो, और इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो। आप लोग का जीवन में सुख शांति बरसे गुरु महाराज की कृपा से, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और यही असली जीवन है ना। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब यहीं छोड़ जाइएगा, और यही जो है ना साथ जाएगा, जाएगा कि नहीं। इसलिए संसार परिवार के लिए भी करते रहिए, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखिए, है ना। इसका साथी क्या है? आत्मा का साथी कौन है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म, यही साथ जाएगा। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों का जीवन भक्तिमय सुखमय हो। आप सबके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए,
सुने। आप सभी लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना, सबका शुभ मंगल कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज की।